परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माता जी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदी सर सुर जाए ले वसुधरव है। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदी सर सुर जाए ले वसुधरव है। हमें सकति सोनाई यहाँ कर था पिना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सर्व पर्वों में बड़ा अठाई पर्व है। क्यों? क्योंकि पर्व कई प्रकार के होते हैं। पर्व उन्हें कहते हैं जो जोड़ते हैं, पर्व उन्हें कहते हैं जो बीच का संबंध बनाकर रखते हैं। पर्व वो होते हैं जो देखने में तो पर्व होते हैं लेकिन उत्कर्ष का कारण होते हैं, उठा देते हैं। आपने गन्ने के पर्व भी देखे होंगे। गन्ने की गांठ जहाँ होती है वहाँ से भी आगे और चला जाता है और बढ़ता जाता है गन्ना। और सबसे बड़ी बात होती है जिस प्रकार से गन्ने में जड़ कोई काम की नहीं होती है, वो तो ठीक है वरना बेकार चली जाती है। और इसी प्रकार से उसका ऊपर का भाग बेकार होता है। हमारे जीवन का भी यही हाल है। हमारे बचपन में ज्ञान नहीं होता है, बुढ़ापे में शक्ति नहीं होती है, लेकिन जवानी ऐसी होती है उसे आराधना उपासना में लगा दो, उसे पर्व बना दो। हम नकली लोग हैं, साल में एक आध पर्व मना लेते हैं, कभी कभी पर्व मना लेते हैं, बाकी दिन रोते ही रहते हैं, बाकी दिन उल्लास नहीं होता है, बाकी दिन कोई पकवान नहीं बनता है, बाकी दिन कोई पूजन आराधना नहीं होती है, सिर्फ पर्वों के दिन में कर लेते हैं। लेकिन ये पर्व खाने पहनने नाचने कूदने के नहीं है, ये पर्व आत्म उत्थान के पर्व हैं। ये पति से पावन बनाने के पर्व हैं। ये पर्व वो पर्व हैं
कोई राजनीतिक नहीं, कोई सामाजिक नहीं, कोई रूढ़िक नहीं, और कहते हैं कोई परंपरा से नहीं, कोई अंधविश्वासों से नहीं। ये पर्व वो अनादि निधन पर्व है जहाँ की सिर्फ मनुष्य नहीं, जहाँ सिर्फ त्रियंच नहीं, जहाँ देवता भी अहिर्निश भक्ति भावनाओं से पूजा करते हैं। और पूजा किनकी करते हैं? कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। वो एक एक प्रतिमा 500 धनुष की प्रतिमा है, और वो प्रतिमाएं जहाँ देखते ही लगता है कि वो बोल देंगी। ऐसी शांत मुद्राएं हैं जिन्हें देखने से लगता है कि हमारे कर्मों का क्षय हो गया, सूर्य का उदय हो गया, मिथ्यात्व का नाश हो गया, अंधेरे कोठरियों में से हम प्रकाश के महल में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि बोल रही हैं, ऐसा लगता है कि कितने सुंदर उनके नख और आँखों का और ओठों का वर्णन आया है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या फ़ायदा, प्रतिमा तो प्रतिमा होती है, प्रतिमा तो पाषाण की होती है, यहाँ पर तो मन ही नहीं लगता है। मैंने कहा यहाँ प्रतिमा पाषाण की होती है, लेकिन पाषाण में भी हम पाषाण नहीं देखते हैं, हम पाषाण में परमात्मा देखते हैं। हम पाषाण में भी उन सिद्धात्मा को देखते हैं, क्योंकि आप पढ़ते भी जयमाला आदि में कि कर सिद्धों की अगवानी, तुम्हें सिद्धों की अगवानी करना है। और तुम कभी कभी कहते हो भगवान तुम मेरे पास आ जाओ, तुम सिद्ध शिला से आ जाओ, तुम्हें आना पड़ेगा। अरे तुम्हें उन्हें बुलाना है संसार में कि तुम्हें जाना है सिद्ध शिला में? कभी विचार किया? क्या क्या हम बोल जाते हैं। भगवान तुम्हें आना पड़ेगा, मैंने बुलाया, मेरा गांव नहीं जानते हो तो मेरा चांदनपुर गांव है, मेरा नाम नहीं जानते हो तो मेरा त्रिशूला नाम है। माना कि भक्ति के अतिरेक में भी ये सब भी पुण्य के कारण है, लेकिन वास्तव में हमें सिद्धों की अगवानी करके उन्हें नहीं बुलाना है, उन जैसे गुणों को पाना है। लोग कहते सिद्ध चक्र से क्या होगा? सिद्ध चक्र विधान कोई कागज के पन्ने नहीं है, कोई लिखावट नहीं है। सिद्ध चक्र में उन परमेश्वरियों की आराधना है जो परमेश्वरी उस मार्ग पर चलकर उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो आचार्य उपाध्याय साधु सभी की आराधना है जो एक दिन अरिहंत बन जाएंगे और सिद्ध बन जाएंगे। हम ऐसे ही बोलते हैं, हर साल सिद्ध चक्र का विधान कर लेते हैं, लेकिन चक्र नहीं मिटता है। आचार्य कहते हैं बहुत सारे चक्र होते हैं संसार में। एक कुम्हार का चक्र भी होता है, एक चक्रवर्ती का चक्र भी होता है, एक कर्मों का चक्र भी होता है, एक कर्मों का चक्र भी होता है, और एक धर्मेंद्र का चक्र भी होता है, एक तीर्थंकर का चक्र भी होता है। लेकिन ये सिद्ध तो सारे चक्रव्यूह को तोड़कर उस परमानंद को प्राप्त किया है, जिसे एक बार कर लिया है दोबारा करने की जरूरत नहीं। कभी आपको विदेश जाना हो तो आप क्या करते हैं? पूछते हैं कहाँ ठहरेंगे, कैसी जगह होगी, क्या क्या सुविधा है। लेकिन यहाँ तो जाने वाला कोई लौट कर ही नहीं आता है। जो गए हैं वो झंझट छोड़ के गए, दोबारा झंझट में नहीं पड़ते हैं। कभी कभी हम भगवान को कहते हैं कि भगवान तुम केवटिया हो, भगवान तुम ये हो वो। अरे जब एक एक व्यक्ति थोड़ा सा गुणवान होता है, तुम्हें संकटों से बचा लेता है, फिर सिद्धों में तो अनंत गुण हैं। एक सिद्ध में अनंत गुण हैं, और जहाँ अनंत सिद्ध जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई संख्या तुम गिन नहीं सकते हो, ऐसे अनंत सिद्ध जहाँ विराजमान है, उन सिद्धों के समूह में जाने का हमारा मन है। लेकिन उन सिद्धों के समूह में कौन जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा? कोई भी जीव जा सकता है। इसमें जाति पाति का भेद नहीं है, इसमें पंथ का भेद नहीं है, उसमें ग्रंथ का भेद नहीं है कि ये पढ़कर जाएगा, ये जाति का व्यक्ति जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है। बुद्ध हों, वीर हों, हरि हों, ब्रह्मा हों, चाहे कोई भी हों, जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। क्या कहते हैं भगवान? चाहे कोई जाति का हो, कोई समाज का हो, किसी जगह रहता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सिद्धों की आराधना करता है वो एक दिन सिद्ध जैसा बन जाता है। आप जिसकी आराधना करते हो कुछ दिन बाद आप वैसे ही बन जाते हो। कभी कभी आपने देखा आतंकवादी आदि के बारे में आता है कि वो पढ़ तो रहा था, बहुत अच्छी पढ़ाई, लेकिन एक बार उसका
मिलना है उससे हो गया और उसके बाद वो चक्रव्यूह में फंसता गया, वो नीचे गिरता गया और इस अंजाम तक पहुंच गया, इस हद तक पहुंच गया कि अब उसे फांसी होगी, अब वो ऐसा होगा। कभी सोचा यदि विपरीत लोगों के पास जाओगे तो यही अंजाम होगा, और यदि अच्छे लोगों के पास जाओगे, सिद्ध परमात्मा के पास जाओगे, तो उन अनंत गुणों का प्रारंभ आपको अभी से हो जाएगा। आपको अभी से उनकी आराधना के माध्यम से सिद्धों के यहाँ जाने की भूमिका बन जाएगी। आप भी उनके यहाँ जाकर उन जैसे बन जाओगे और अनंत सुख पाओगे। ना जन्म होगा, ना मरण होगा, ना बुढ़ापा होगा, ना दुख होगा, ना कोई बीमारी होगी, और ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना सोना होगा, ना कुछ नहीं होगी। जितनी दिक्कतें आपको होती हैं, शरीर जन दिक्कत नहीं होगी, और आत्मा तो अनंत सुखी आज भी है। उसकी शुद्ध सत्ता देखो, शुद्ध निश्चय से तो आज भी वो परम सिद्ध आत्मा है, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। सिर्फ तुम्हें दरवाजे खोलने हैं, वो ज्ञान सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। तो हम रोज पूजन नहीं कर पाते हैं। वैसे भी कहा है, गृहस्थ यदि सिद्ध परमात्मा की पूजा करता है तो मात्र चंद भवों में वो सिद्ध परमात्मा को पा लेता, उसके घर की सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं। आप एक महावीर, भगवान पार्श्वनाथ, किसी परमात्मा का नाम ले लेते हैं तो आपके बहुत सारे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, आपकी पुण्य प्रकृतियां प्रबल हो जाती हैं। लेकिन जिस समय आप अनंतानंत सिद्ध परमात्मा के गुण करेंगे, आप कहते हैं आप आओ आओ, कहाँ आओ, मेरे अंदर आओ, इस छोने में, इस थाली में मत आना, ये थाली तो मैं 2 घंटे बाद विसर्जित कर दूंगा। लेकिन परमात्मा तुम्हें अंदर में बुलाया है, तुम्हें एक बार बुलाया है, और आपको पता है पर्व से सबसे श्रेष्ठ पर्वों में बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्योंकि हमारी शक्ति नहीं उन नंदीश्वरों पर जाकर आराधना और उपासना करें। इन दिनों में, इन दिनों का बड़ा महत्व है। कार्तिक फागुन अषाढ़ के इन दिनों का बड़ा महत्व है। कार्तिक और फागुन और अषाढ़ के महीने में 8 दिन में वो शुभ नक्षत्रों का, शुभ बेलाओं का, शुभ मुहूर्तों का ऐसा समागम होता है कि इनमें आराधना करने के बाद आपको हृदय में बहुत पवित्रता आती है, परम पवित्रता आती है। और आप जिस प्रकार से लोग कहते हैं क्या करें, परमात्मा की फोटो ही तो है, उसको कहाँ तक देखें, परमात्मा के पत्थर के परमात्मा हैं। मैंने कहा तुम अपनी शादी की एल्बम देखते हो या घर की कोई एल्बम देखते हो फैमिली की, तो क्या कहते हो, ये हमारे दादाजी थे, पिताजी हैं, ये माता जी हैं। इस प्रकार से उस कागज़ के फोटो में माँ बाप मान लेते हो, और साक्षात प्रतिमा में भगवान के गुणों का कहते हैं आरोहण किया गया है, उन गुणों को स्थापित किया गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उनको आप परमात्मा नहीं मानते हैं। तो इन सिद्धों की परमात्मा, सिद्धों के गुणगान के साथ आपको अपने आप को सिद्धालय में पहुंचाना है, सिद्ध बनाना है, ऐसा प्रयास करना है कि हमें दोबारा संसार में नहीं आना पड़े। तो आपको इन पर्वों के दिन में अपने आप को पूर्ण मिठास में बनाना है, जीवन को इतना सुंदर बनाना है कि गन्ने की तरह जड़ को बो देंगे तो हम घाट को बो देंगे। तो क्योंकि कहते हैं बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाहीं त्यों चक्री नपसुख करे, धर्म विसारे नहीं। इन पर्वों के दिन में विशेष विशुद्धि के द्वारा हमें सिद्धों की आराधना करना चाहिए, और उनकी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला तुम्हारा भी नाम हो। कब तक परमात्मा की पूजा करते रहोगे? तुम खुद पूज्य बनो, हमारा ऐसा शुभाशीष है, और हम सब, आप सब सिद्ध बने, ऐसी शुभ भावनाएं भाएं, शुभ परिणाम रखें। तो आप सबका कल्याण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार, क्रश,
निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्री भूपेंद्र जैन श्रीमती ममता जैन पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन श्रीमती शिप्रा पौत्रयान ऋत्विक जैन। बेटी दामाद श्रीमती मिनी श्री अंकित मित्तल। देवता नक्ष रेयान मित्तल। श्री कुणाल जैन श्रीमती निधि जैन संभव जैन यश जैन सरधना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम अकाउंट नंबर 0119010027378 IFSC कोड BARB 0SHRIMA ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति अकाउंट नंबर 0119010032429 बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड BARB 0SHRIMA ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।